ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ધોરણ 12 અહીંયા સુધી જોયું હતું આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો. નાવ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, લેટ્સ સી યુનિટ નંબર 2 મીન્સ પોએમ નંબર 2. શેક્સપિયર હોલ્ડ્સ નો ઇન્ટરેસ્ટ ફોર ધેમ. શેક્સપિયર એમના માટે કોઈ રસપ્રદ બાબત નથી. નોર ધ મેપ ઓફ ધ વર્લ્ડ ડઝ ધેમ એની ગુડ. दुनिया जो नक्शो लगाव्यो है ये नक्शो स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो नक्शा लगाया है, मैप लगाया है, उसके लिए भी उसका कुछ अच्छा नहीं है. वो भी उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि वो बाहर की दुनिया वालों के लिए है, उसके लिए कुछ नहीं है. दिस मैप शोज ए वर्ल्ड विच इज़ नॉट देयर्स. ये जो दुनिया है ये दिखाती है कि ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है. दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शंस. ये जो दुनिया है वो अट्रैक्शन से भरी हुई है हर जगह पे जो हम लोग देखते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल शिप्स. बहुत ही अच्छे अच्छे जहाज. वार्मथ एंड सन एंड लव. दुनिया के अंदर, समुंदर के अंदर शिप्स है, उष्मा है, सूर्य है, प्रेम है. सूर्य के किरण जो है वो प्रेम की भाषा बोलते हैं, जो हर जगह पे फ्लावर्स पे, खेतों पे और जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये सन रेज वहाँ पे मिलता है. तो एक ब्यूटीफुल सीन रहता है जो मिलता है सभी लोगों को, मगर यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ नहीं है. देयर एंटाइज दिस चिल्ड्रन. तो ये जो बच्चे हैं उसका ये आकर्षण है. एंटाइज दिस चिल्ड्रन. बच्चे यहाँ से बहुत ही टेम्पटेड होते हैं कि बाहर की दुनिया, समंदर, जहाज, लव वगैरह. दे आर टेम्पटेड टू स्टील दैम. बस उसको ये सब चोरना अच्छा लगता है. टू स्टील यानी चोरी करना. तो ये जो बाहर की दुनिया है उसको ये ललचाते हैं, उसको ये टेम्पटेड होता है कि हमें भी ये सब चाहिए. हम चोरना चाहते हैं इस सभी चीज़ों को कि जो बाकी लोगों को मिलता है हमें नहीं मिलता. अवे बाय रनिंग अवे फ्रॉम देयर मिजरेबल सराउंडिंग्स. उसका जो दुखदाई, जो अड़ोस पड़ोस या सराउंडिंग में जो भी परेशानियां हैं वहाँ से वो भाग जाना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. दे लिव इन देयर नैरो क्राउडेड. वो लोग रहते हैं एक छोटे से कस्बे में, छोटी सी जगह में, गड्ढे वाली जगह में. जैसे गड्ढा होता है वैसी छोटी छोटी जगहों में वो लोग रहते हैं. क्राउडेड होल्स एंड लेयर्स. जहाँ पे बहुत सारे गीचता वाला एरिया होता है, छोटे छोटे होल्स जो मैंने आपके बताए, और होल्स और लेयर्स बोलते हैं जिसको डियर स्टूडेंट्स. तो एक रोड पे होने वाले छोटे छोटे गड्ढे जैसी हालत में, छोटे छोटे एरिया में ये लोग रहते हैं. देयर लाइफ स्टार्ट्स विद द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी. उन लोगों का जीवन शुरू होता है धुम्मस से, फॉग से और अनसर्टेनिटी से, एंड एंड्स विद द एंडलेस नाइट. और उसका दिन ख़त्म होता है एंडलेस नाइट ऑफ देयर डेथ. यानी पूरा जो है ये पूरी लाइफ सुबह से शाम तक इन लोगों का स्लम का पूरा लाइफ जो है फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट ये पूरा संघर्ष जीवन है. जैसे बस सुबह उठते तो जैसे शाम तक वो मर जाते, ऐसी हालत में वो लोग रहते हैं. ऑन द हीप ऑफ द वेस्ट the small children wander with their bones peeping out of their skins. वो लोग, ये बच्चे जैसे कि एक बहुत बड़े हीप पे, एक कचरे के ढगले के ऊपर, वहाँ पे जैसे ये लोग घूमते हैं. वंडर यानी घूमना फिरना, वही उसका जीवन है. देयर एंडलेस देयर बॉन्स पीपिंग आउट. उनके जो बॉन्स है वो भी एकदम जैसे डिसीज़ लगा हुआ है, तो ठीक तरह से नहीं है. उसके स्किन भी एकदम
मुरझाई हुई और कहीं ना कहीं स्किन डिसीज़ भी उन लोगों को है। वेयरिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वो लोग स्टील के स्पेक्टिकल्स, जिसको स्पेक्टिकल्स है, जिसको नंबर है, वो लोग स्टील के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं अपनी आँखों के आगे। वो भी कैसे? मैंडेड ग्लासेस, जो जुड़ा हुआ जो ग्लास होता है, कांच होता है, उससे टूटे हुए स्पेक्टिकल्स वो लोग पहनते हैं, जिसमें बराबर दिखाई भी नहीं देता। दे लुक लाइक piece of broken bottles on stones, जैसे अपने पत्थर से कोई शीशा तोड़ दे, कोई बोतल तोड़ दे और उसका जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, बस उसी तरह से ये बच्चे जो है ऐसे गोगल्स, उसके स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी हालत है इन बच्चों की। all their time and space in spent इन दिस डर्टी, उसका पूरा दिन, उसकी जो जगह है वहाँ पे टाइम पास करने की, और उसका जो समय है पूरा चला जाता है दिस डर्टी एंड फोगी स्लम्स, ये धुम्मस भरी गंदगी वाली जो स्लम एरिया है वहाँ पे चला जाता है। दिस स्लम्स आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स, ये स्लम उनके लिए कुछ नहीं है, बस एक जैसे नर्क समान है, जिंदा नर्क समान है। ऐसी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में दे आर ए ब्लॉट ऑन देयर सिविलाइज वर्ल्ड, वो लोग फंस चुके हैं। जो सिविलाइज वर्ल्ड है, जो अपनी दुनिया है जहाँ पे हम लोग जीते हैं, तो उनके ऊपर जैसे ये लोग ब्लॉट हो गए, यानी धब्बे समान है, स्केर समान है कि यार अच्छी भली दुनिया में हमारी हालत, बच्चे की हालत ऐसी है इस स्लम स्कूल के अंदर। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द ग्रेट, जो एक धनिक लोग है, जो महान लोग है, उसकी एक दुनिया है, उसके अंदर एक धब्बा समान है, एक ब्लॉट समान है इन लोगों का जीवन। डियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड द स्लम्स ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब जो मैप लगा हुआ है सिविलाइज का स्कूल क्लासरूम के अंदर, द स्लम्स ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, ये नसीबदार नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है जो बच्चे हैं वो। आर टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स, जो एक अलग प्रकार की दुनिया के लोग हैं जिसमें कुछ नहीं है उन लोगों के पास। अब बात है गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड अदर्स इम्पोर्टेंट पर्सन्स मस्ट एब्रीज दिस गैप। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अगर जो गवर्नर है, यानी जो सरकार है, जो जिसकी सरकार चलती है, वो जो वहाँ पे तपास करने जाते हैं स्लम एरिया में, जो स्कूल में इंस्पेक्टर्स जाते हैं तपास करने के लिए, वो बाहर से अगर कोई विजिटर्स आता है तो वो अगर कोई ऐसे अच्छे लोग कुछ कोशिश करे तो ये जो अच्छे पर्सन है ये यहाँ पे इसको सुधारने की कोशिश करे, यहाँ पे ब्रिज बनने का काम करे और ये जो स्लम का जो गैप है वो भरने की कोशिश करे तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा कवि कहते हैं। दे मस्ट पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, उन लोगों को यानी इन लोगों को, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स को इन लोगों की दुनिया में देखना चाहिए। पीप इनटू, देखना चाहिए कि क्या ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स, डियर स्टूडेंट्स, दे मस्ट मेक देयर ऑन वर्ल्ड, उन लोगों को उसकी एक अलग से दुनिया बनानी चाहिए। और द वर्ल्ड ऑफ द स्लम्स चिल्ड्रन टू, और इन लोगों की जो स्लम चिल्ड्रन है उसकी एक अलग दुनिया होनी चाहिए, उसको भी सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। द अनसुटेबल गवर्नमेंट ऑफ द स्लम्स हैज़ ब्लॉक ऑल देयर गेट्स टू प्रोग्रेस,
यहाँ पे उन लोगों की प्रगति जो है उसके सब दरवाजे बंद है। कवि बोलते हैं कि जो बच्चे हैं स्लम के, वो अनसूटेबल एनवायरनमेंट ऑफ द स्लम्स, यानी जो पूरा वातावरण है उसके लिए अनसूटेबल है, और ये स्लम बच्चों के लिए सब दरवाजे उसके प्रगति के बंद हो चुके हैं, उसे खोलने चाहिए। दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकॉम्स। ये लोग किस तरह से पड़े हुए हैं? कैटाकॉम्स यानी ज़मीन के अंदर जो ग्रेव यार्ड होता है, ह्यूमन बॉडी के माप का जो ग्रेव यार्ड होता है, वहाँ जो ग्रेव होता है यानी कब्र, तो कब्र के समान जो गड्ढा होता है, ऐसी हालत इन लोगों की है। डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑब्स्टिकल शुड बी ब्रोकन। ये जो ऑब्स्टिकल्स है स्लम का, ये हमें तोड़ना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। एवरीथिंग दैट बिंड्स दैम शुड बी ब्रोकन। कोई भी चीज़ अगर उनको बांधने की कोशिश करे उसको तोड़ना चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ। उसको भी सांस लेने का अधिकार है, देना चाहिए। इन द ओपन यानी खुले आसमान के नीचे, हर जगह पे, जैसे कॉमन इंसान, ओके, एक रिच और एक मिडिल क्लास पीपल जो सांस लेता है, ऐसे इन बच्चों को भी सांस लेने का अधिकार है। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लैंड। उसका जो एक पतली, एक छोटी सी दुनिया है, उसमें से उसको बाहर निकालना चाहिए। एंड डर्टी स्लम्स ऑफ द टाउन, जो एक उसका डर्टी स्लम वाला जो एरिया है, उसको क्लीन करना चाहिए, वहाँ से उसको बाहर निकालना चाहिए। लेट देम एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन फील्ड्स। उनको भी जो ये हरे भरे खेत मैदान है, हरे भरे जो फसल है, ग्रीन फील्ड्स है, वहाँ उसकी जो सुंदरता है गार्डन वगैरह की, वो भी उसको देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। देयर वर्ल्ड शुड एक्सटेंडेड। उसकी दुनिया भी आगे बढ़नी चाहिए हमारी जैसे। एंड द स्काई ब्लू वेव्स राइजिंग ओवर द गोल्डन सैंड्स। और जिस तरह से समुंदर किनारे जो रेत होती है, और समुंदर किनारे वाली जो रेत जब सूर्य के रेज वहाँ पे आते हैं तो कैसी गोल्डन दिखती है, तो उसी प्रकार से उसका जीवन के अंदर भी ऐसे वेव्स होने चाहिए। ब्लू वेव्स यानी समुंदर के जो वेव्स है, जो एक वेव्स ख़त्म होता है तब दूसरा वेव्स आता है, तो ज़िंदगी में भी यही है। तो हर एक एन्जॉयमेंट उनको भी मिलना चाहिए, उसका जीवन भी गोल्डन सैंड्स जैसा होना चाहिए। लेट द पेज ऑफ विजडम बी ओपन फॉर देम। चलो हम लोग उसके लिए भी, इन बच्चों के लिए भी जो विजडम का पेज है वो ओपन करें, कि वो भी मस्त ज़िंदगी जी सके। लेट देयर टंग्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। चलो उसको बोलने दो, ये बच्चे भी बोलेंगे, कवि कहते हैं। लेट देम टंग एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उसको बोलने दो, उसको फ्रीली बोलने दो, फ्रीली, विदाउट एनी चेक और फियर। वो बर्डन है, वो मिजरेबल है, वो एकदम अपनी दुख के अंदर गिरे हुए हैं, तो उसको बोलने का अधिकार दो। उसको चेक मत करो कैसे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस गरीब लोगों को उसका जो फियर है वो फियर निकालने के लिए उसको बोलने दो। आज वो ट्राई करेंगे तो कल जाके कुछ बोल पाएंगे, ऐसा कवि बोलते हैं। ओनली दोज पीपल मेक, पोइट कहते हैं, ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री। वही लोग इतिहास बना सकते, इतिहास का सर्जन कर सकते हैं, हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन। जैसे सूर्य है, बरसों से सूर्य अपना काम कर रहा है, वो राइज़ होता है, लोग उठते नहीं उठते ऐसा है, वो देखता नहीं है, मगर वो अपने टाइम पे राइज़ हो जाता है। इसी तरह से अपनी लैंग्वेज भी अपना इम्पोर्टेंट है। अगर अपनी लैंग्वेज के ऊपर अपना कमांड है, अपनी स्ट्रेंथ है, तो हम भी और कोई भी व्यक्ति अपना इतिहास बना सकता है। तो इन लोगों को भी राइट है अपने इतिहास बनाने का।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपनी ये पोएम ख़त्म होती है। आप लोग अपना पोएम जो है अब इसके थ्रू जो मैंने समझाया उसका आप रीडिंग कर लोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे अपना पोएम 2 ख़त्म होता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेरे से फ़ोन पे बातचीत कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। ओके, साथ में मैं वोकेबुलरी आपको भेजता हूँ, तो वो वोकेबुलरी आपको लिखना है आपकी फेयर नोटबुक में और ये समझना है, और जो भी मैं PDF भेजूँगा, ओके, देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक डियर स्टूडेंट्स। ओके, फाइन।